लाखों करोड़ों लोग जाते हैं वृंदावन, बरसाना, उज्जैन, बनारस, बहुत सारे पवित्र स्थलों पर। लेकिन क्या भगवान के दर्शन करने से जीवन बदल सकता है? क्या इस तरह से मंदिरों में जाने से आपके जीवन में बदलाव हो सकते हैं? क्या यदि भगवान साक्षात आपको मिल जाए तो भगवान के मिलने से आपका जीवन बदल सकता है? कई बार ये बात मन में आती हो कि भगवान से मिलना एक बार, भगवान को देखना एक बार, फला मंदिर में जाने के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी। कई बार ये बात किसी ने कही होगी। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको दे रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। हम बार बार सोचते हैं इस बात को, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान होते कैसे हैं। एक बार भगवान से मिलने या फला मंदिर में चले जाएं, वहां जाकर के किस्मत बदल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज्यादा भगवान के दर्शन जो है वो दुर्योधन ने किए थे। दुर्योधन भगवान को बचपन से देखता आ रहा, बार बार देखा, 1000 बार देखा, पर क्या उसके व्यवहार में बदलाव आया? क्या उसके कर्म में बदलाव आया? भगवान के दर्शन मात्र से कुछ नहीं होता है। आपको भगवान के द्वारा बताए गए नियमों पर चलना पड़ता है। आप यदि कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण को अपना सर्वेश्वर मानते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो अपने जीवन में बदलाव लाइए। महाभारत के समय पे हर वो व्यक्ति जो वहां पर था, भगवान को साक्षात देख रहा था, भगवान से साक्षात मिल रहा था। लेकिन क्या सबके जीवन बदल गए थे? जीवन सिर्फ उनके बदले थे जो उनकी शरण में आया था, जो उनसे प्रेम करता था, जो उनकी बातों को मान रहा था। कौन था वो? अर्जुन। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन घबराया हुआ था, डरा हुआ था। सामने देख रहा था इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े, भावुक था पितामह भीष्म को देख करके, गुरु द्रोण को देख करके, दुर्योधन को देख रहा था, कर्ण को देख रहा था, सबको देख रहा। उस समय भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवान ने अर्जुन को जीवन समझाया। उस समय अर्जुन ने भगवान को समर्पण दिया, संपूर्ण विश्वास के साथ, जिसमें बहुत कुछ त्यागना था। उसे बहुत कुछ त्यागना था। वो सब त्याग करके भगवान को समर्पण दिया। जिस दिन त्याग की वो क्षमता आपके अंदर होगी, जिस दिन प्रेम की वो भावना आपके अंदर होगी, जिस दिन विश्वास इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि आप अपना सर्वेश्वर ईश्वर को मान लेंगे और ये जान लेंगे कि मुझे बस इनकी शरण में रहना है, तो आप यकीन मानना, आप पल प्रतिपल भगवान के दर्शन कर पाएंगे। आप हर क्षण उनकी अनुभूति कर पाएंगे। आपको उनकी आवाज भी सुनाई देगी, वो आपको दिखाई भी देंगे। आपको हर क्षण हर पल अपने जीवन में चमत्कार होते हुए दिखाई देंगे। तो आवश्यकता दर्शन की नहीं है, आवश्यकता समर्पण की है, आवश्यकता विश्वास की है, आस्था की है, प्रेम की है। और प्रेम का सबसे पहला अध्याय यहां से शुरू होता है कि यदि आप कृष्ण से प्रेम करते हैं और ये मानते हैं कि अनंत ब्रह्मांड के रचयिता श्री कृष्ण हैं, सारी सृष्टि को बनाने वाले श्री कृष्ण हैं, तो कृष्ण की बनाई हर चीज से प्रेम कीजिए। सबको संभाव से देखिए, स्वीकार्य भाव में रहिए, सहज भाव में रहिए। जिस दिन ये भाव भीतर आ जाएगा, जब सबके लिए समान भाव होगा, जब आपको धर्म और अधर्म में फर्क दिखाई देने लगेगा, ईश्वर आपके सारथी होंगे
और जिस तरह से वो चाहते होंगे, जैसे वो चाहते होंगे, जिस मार्ग पर चाहते होंगे आपको चलना चाहिए, आपको अपने आप ले जाएंगे। आपके जीवन में अपने आप अकल्पनीय चमत्कार होंगे। इसलिए आज के बाद बस भगवान की शरण में रहिए, उन पर विश्वास कीजिए। आपको लगता है कि आपका विश्वास सच्चा है, आपकी आस्था सच्ची है, आपका प्रेम सच्चा है, तो निश्चिंत हो जाइए। फिर जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है उसका अच्छे से स्वागत कीजिए, दुख का भी स्वागत कीजिए और ये मानिए कि दुख को भगवान ने भेजा है, क्योंकि भगवान आपको और मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए उससे घबराइए मत। और मैं सच कहता हूं, जब आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है, आप ये विश्वास रखते हैं कि भगवान हर पल आपके साथ रहते हैं, तो सही मायने में दुख कभी आपके करीब नहीं आता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।